बड़ी खबर सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर, जहां बीजेपी ने पर्यवेक्षक जो हैं वो नियुक्त कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जो है पर्यवेक्षक बने हैं। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक जो है वो शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है और रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो दिल्ली में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, ये सस्पेंस आज शाम खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आई थी कि आज शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग जाएगी और करीब आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और कल यानी कि 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होना है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक जो हैं बनाए गए हैं रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, और विधायक दल के नेता चुनाव के लिए इनका पर्यवेक्षकों को नियुक्ति कर दी गई है। इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी जो है वो बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही आदित्य हमारे सहयोगी जो है रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मनोहर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, विधायक दल के नेता को लेकर चुनाव जिस तरीके से होना है, आज शाम विधायक दल की बैठक भी होनी है। बैठक को लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही हैं मनोहर? कितने बजे बैठक होगी और कितने बजे ऐलान किया जाएगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली बीजेपी के कार्यालय के बाहर और यहाँ पर मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो जिस पर्यवेक्षक की बात आपने की है, तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद दो पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया गया, जिनमें से एक रविशंकर प्रसाद जो बिहार से आते हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और दूसरा ओपी धनखड़ जो हरियाणा से आते हैं और जाट समुदाय से आते हैं। मतलब बीजेपी जो है सो मैसेज देने की कोशिश की है कि जाट समुदाय, दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से चुनाव में जाट रिजर्वेशन का फैक्टर रहा था और जो जाट वोटर्स हैं, जो खास करके हरियाणा से लगा हुआ इलाका है, वो उन तमाम विधानसभाओं में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया और उसके बाद जो है सो बीजेपी की जीत हुई है। करीब 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट का दबदबा था। तो एक तरह से मैसेजिंग है बीजेपी की ओर से। वहीं पूर्वांचलों ने काफ़ी वोट किया है, तो रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 7 बजे यहीं पर बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होगी और बैठक में वो दोनों पर्यवेक्षक आएंगे और मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची जो होगी, जो हाईकमान ने तय किया है, उसमें क्या समीकरण होता है, क्या 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के साथ, या एक उप मुख्यमंत्री होते हैं, या सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री होते हैं, ये देखना होगा। और किसके नाम की वो पर्ची है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, जब मुख्यमंत्री का नाम तय करना हो, या राजस्थान का हो या छत्तीसगढ़ का हो, बैक बेंचर मतलब आखिरी बेंच में जो विधायक थे वो उनका नाम पर्ची में सामने आया था और बीजेपी ने उन राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये देखना दिलचस्प होगा और इन दोनों पर्यवेक्षक का स्वागत दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने किया है। 7 बजे यहाँ बैठक होगी और उसके बाद बैठक के बाद उस नाम से पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी करने जा रही है, सरकार का गठन होगा। जीत कर आई है, उसके बाद से लगातार यही चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए रामलीला मैदान से, उनका रुख करेंगे। आदित्य, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि इस वक्त रामलीला मैदान में तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है कार्यक्रम को? जी, मैं आपको पहले दिखाता हूँ तस्वीरें यहाँ की, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आप देखेंगे कि अंदर में आपको जो मंच दिखाई दे रहा होगा बनता हुआ, यहाँ पर आपको वाइट कलर का एक बहुत बड़ा पंडाल दिखता होगा, छोटे छोटे जो तंबू हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरीके से भाजपा 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी कर रही है, उसके अनुसार तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से है और बहुत ही जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया है, जितने मेहमान आ रहे हैं उन सब के रहने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। 3 पंडाल जो है वो बनाया जा रहा है।